जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहता सिंह कहा ना, अब कैसे छूटे नाम नाम रट लागी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं की। और उसका मानसिक जप करना, समझे समझे। वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी एक ही मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आएगा। अब वो ला नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय में क्री, एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें जय गुरुदेव। विनोद पुरोहित गुरु भाई से अनुरोध है, कृपया गुरुदेव की दिव्य लेखनी का पाठ करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। कल जिस दिव्य लेखनी का पाठन हमने शुरू किया था, उसका शीर्षक है सत्य का सहारक युग। अब शेष भाग आज पढ़ेंगे। कंटिन्यूएशन के लिए मैं 2 लाइनें रिपीट कर देता हूं। स्वामी जी की उपर्युक्त व्याख्या स्पष्ट करती है कि अमेरिका की संपन्नता का मुख्य कारण उस देश की गृह लक्ष्मियां ही हैं। विश्व के कुछ देश ईर्ष्यावश कुछ भी कहें, जिस देश में ऐसी नारियां होंगी, उस देश की संपन्नता अक्षय होगी। अब आगे। जय गुरुदेव। 3 मार्च 1894 को लिखा पत्र। तुमने मांस भोजी क्षत्रियों की बात उठाई है। क्षत्रिय लोग चाहे मांस खाएं, वे ही हिंदू धर्म की उन सब वस्तुओं के जन्मदाता हैं जिनको तुम महत्व और सुंदर देखते हो। उपनिषद किसने लिखी थी? राम कौन और कृष्ण कौन थे? बुद्ध कौन थे? जैनों के तीर्थंकर कौन थे? जब कभी क्षत्रियों ने उपदेश दिया, उन्होंने सभी को धर्म पर अधिकार दिया, और जब कभी ब्राह्मणों ने कुछ लिखा, उन्होंने औरतों को सब प्रकार के अधिकारों से वंचित करने की चेष्टा की। गीता या व्यास सूत्र पढ़ो या किसी से सुन लो, गीता में मुक्ति की राह पर सभी नर नारियों, सभी जातियों और सभी वर्गों को अधिकार दिया गया है। परंतु व्यास गरीब शूद्रों को वंचित करने के लिए वेद की मनमानी व्याख्या करने की चेष्टा करते हैं। क्या ईश्वर तुम जैसा मूर्ख है कि एक टुकड़े मांस से
उसकी दया रूपी नदी के प्रवाह में बाधा खड़ी हो जाएगी। अगर वह ऐसा ही है तो उसकी मोल 1 फूटी कौड़ी भी नहीं। द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद वॉल्यूम 4। 19 मार्च 1894 को शिकागो से लिखा पत्र। हम जैसे कूप मंडूक दुनिया में नहीं है। कोई भी नई चीज किसी देश से आवे तो अमेरिका उसे सबसे पहले अपनाएगा, और हम अजी हमारे ऐसे ऊंचे खानदान वाले दुनिया में और हैं ही नहीं। हम तो आर्यवंशी जो ठहरे। कहाँ है वह आर्यवंश? उसे तो हम जानते ही नहीं। 1 लाख लोगों के दबाने से 30 करोड़ लोग कुत्ते के समान घूमते हैं और वे आर्यवंशी हैं। 19 मार्च 1894 को ही शिकागो से लिखा एक पत्र। जिस देश में करोड़ों मनुष्य महुआ खाकर दिन गुजारते हैं और 10-20 लाख साधु और 10-12 करोड़ ब्राह्मण उन गरीबों का खून चूसकर पीते हैं और उनकी उन्नति के लिए कोई चेष्टा नहीं करते, क्या वह देश है या नरक? क्या यह धर्म है या पिशाच का नृत्य? भाई, इस बात को गौर से समझो। मैं भारत को घूम घूम कर देख चुका हूं और इस देश को भी देखा है। क्या बिना कारण कहीं कार्य होता है? क्या बिना पाप के सजा मिल सकती है? द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद वॉल्यूम 6। अगस्त 1894 में अमेरिका से लिखा पत्र। वास्तव में भारत ने मेरे लिए जो कुछ किया है उससे कहीं अधिक मैंने भारत के लिए किया है। वहां तो मुझे रोटी के एक टुकड़े के लिए डलिया भर गालियां मिलती हैं। मैं कहीं भी क्यों ना जाऊं, प्रभु मेरे लिए काम करने वालों के दल भेज देता है। वे लोग भारतीय शिष्यों की तरह नहीं हैं, अपने गुरु के लिए प्राणों तक की बाजी लगा देने को प्रस्तुत हैं। पाश्चात्य देशों में प्रभु क्या करना चाहते हैं, यह तुम हिंदुओं को कुछ ही वर्षों में देखने को मिलेगा। तुम लोग प्राचीन काल के यहूदियों जैसे हो और तुम्हारी स्थिति नांद में लेटे हुए कुत्ते की तरह है, जो ना खुद खाता है और ना दूसरों को खाने देना चाहता है। तुम लोगों में किसी प्रकार की धार्मिक भावना नहीं है। रसोई ही तुम्हारा ईश्वर है तथा हंडिया बर्तन ही तुम्हारा शास्त्र। अपनी तरह असंख्य संतानोत्पादन में ही तुम्हारी शक्ति का परिचय मिलता है। द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद वॉल्यूम 5। 9 सितंबर 1894 को पेरिस से लिखा पत्र। मैं जैसे भारत का हूं वैसे ही समग्र जगत का भी हूं। इस विषय को लेकर मनमानी बातें बनाना निरर्थक है। मुझसे जहां तक हो सकता था मैंने तुम लोगों की सहायता की है। अब तुम्हें स्वयं ही अपनी सहायता करनी चाहिए। ऐसा कौन सा देश है जो कि मुझ पर विशेष अधिकार रखता है? क्या मैं किसी जाति के द्वारा खरीदा हुआ दास हूं? अविश्वासी नास्तिकों, तुम लोग ऐसी व्यर्थ की मूर्खतापूर्ण बातें मत बनाओ। मैंने कठोर परिश्रम किया है और जो धन मिला है उसे मैं कलकत्ते और मद्रास भेजता रहा हूं। यह सब करने के बाद अब मुझे उन लोगों के मूर्खतापूर्ण निर्देशानुसार चलना होगा। क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती? मैं उन लोगों का किस बात का ऋणी हूं? क्या मैं उनकी प्रशंसा की कोई परवाह करता हूं या उनकी निंदा से डरता हूं? बच्चे, मैं एक ऐसे विचित्र स्वभाव का व्यक्ति हूं कि यह पहचानना तुम लोगों के लिए भी अभी संभव नहीं है। तुम अपना काम करते रहो, नहीं कर सकते तो चुपचाप बैठ जाओ। अपनी मूर्खता के बल पर मुझसे अपनी इच्छा अनुसार कार्य कराने की चेष्टा न करो। मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं। जीवन भर मैं ही दूसरों की सहायता करता रहा। श्री रामकृष्ण परमहंस के कार्यों के लिए सहायता प्रदान करने के लिए जहां के निवासी 2-4 रुपए भी एकत्र करने की शक्ति नहीं रखते हैं, वे लोग लगातार व्यर्थ की बातें बना रहे हैं और उस व्यक्ति पर अपना हुक्म चलाना चाहते हैं जिसके लिए उन्होंने कभी कुछ नहीं किया।
प्रत्युत जिसने उन लोगों के लिए जहां तक हो सकता था सब कुछ किया। जगत ऐसा ही अकृतज्ञ है। क्या तुम यह कहना चाहते हो कि ऐसे जाति भेद, जर्जरित, कुसंस्कार युक्त, दयारहित, कपटी, नास्तिकों एवं कायरों में से जो केवल शिक्षित हिंदुओं में ही पाए जा सकते हैं, एक बनकर जीने के लिए मैं पैदा हुआ हूं। मैं कायरता से घृणा करता हूं। कायर तथा मूर्खतापूर्ण बकवासों के साथ मैं अपना संबंध नहीं रखना चाहता। किसी प्रकार की राजनीति में मुझे विश्वास नहीं है। ईश्वर तथा सत्य ही जगत में एकमात्र राजनीति है, बाकी सब कूड़ा करकट है। द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, वॉल्यूम 5। आज से करीब 100 साल पहले हमारे देश की धार्मिक दृष्टि से क्या स्थिति थी, स्वामी जी के उपर्युक्त पत्रों से स्पष्ट होती है। पिछले 100 सालों में हमारे धार्मिक जगत में युग के गुणधर्म के कारण कुछ गिरावट ही आई है। जिनके वंशजों ने स्वामी जी के साथ कैसा व्यवहार किया, परंतु आज संपूर्ण देशवासी स्वामी जी के गुणगान करते नहीं थकते। इसी प्रकार की अकर्मण्य एवं स्वार्थी वृत्ति ने सनातन धर्म को रसातल में पहुंचा दिया है। इसी प्रकार की अकर्मण्य एवं स्वार्थी वृत्ति ने सनातन धर्म को रसातल में पहुंचा दिया है। इसमें मैं कलयुग के गुणधर्म को ही दोषी मानता हूं। मनुष्य तो कठपुतली है। वह परम सत्ता जिस प्रकार नचाना चाहती है, नचा रही है। ऐसा लगता है ईसाई जगत अपने ही धार्मिक ग्रंथ की भविष्यवाणियों से ही अत्यधिक भयभीत है। उनके अंदर अंतर्द्वंद छिड़ गया है। जीवन में यही एक स्थिति ऐसी है जिसके छिड़ जाने से मनुष्य स्वयं अपने ही प्रयासों से खत्म हो जाता है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सुनील शास्त्री गुरु भाई से अनुरोध है, कृपया मंच का संचालन करें। जय गुरुदेव। सुनील शास्त्री गुरु भाई से अनुरोध है, कृपया मंच का संचालन करें। जय गुरुदेव। विनोद जी गुरु भाई, मेरी आवाज आ रही है गुरु भाई? जय गुरुदेव। जी हाँ, आ रही है। सुनील शास्त्री जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। चलिए, और कोई गुरु भाई और गुरु बहन अगर मंच का संचालन करना चाहे तो स्वागत है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। सुनील शास्त्री जी गुरु भाई भी अगर रेडी हो जाए तो मंच का संचालन कर सकते हैं। पंकज जी गुरु भाई, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरुदेव की कृपा से चलने वाले इस सामूहिक ध्यान, गुरु चर्चा और एक्सपीरियंस शेयरिंग के इस सेशन पर सभी गुरु भाइयों और गुरु बहनों का स्वागत है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन अपनी अगर अनुभूति रखना चाहे कृपया हैंड रेज करें और अपनी बातें रखें। जय गुरुदेव। कोई अनुभूति, कोई जिज्ञासा या गुरु से जुड़ी हुई, गुरु प्रेम से जुड़ी हुई कोई बातें अगर रखना चाहें तो काइंडली हैंड रेज करें। जय गुरुदेव।
मंच से अगर कोई नए गुरु भाई और गुरु बहन अगर जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है, वो अपना परिचय दे सकते हैं और बता सकते हैं कि कैसे गुरुदेव से जुड़ना हुआ। कृपया हैंड रेस करें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। मंत्र जाप ही चाबी है, अधिक से अधिक हम लोग वो मंत्र जाप करना है। परमात्मा हमारे भीतर ही बैठा हुआ है, गुरुदेव बोलते हैं। गुरुदेव, चलिए जब तक कोई गुरु भाई और गुरु बहन विक्रम गुरु भाई ने हैंड रेस किया। जय गुरुदेव गुरु भाई, स्वागत है। कृपया अपना माइक और कैमरा अनम्यूट करें और अपनी बातें रखें। गुरु भाई कहाँ से जुड़ते हैं इसके बारे में बताइए पहले। मैं तो सर करौली जिला से हूँ सर। करौली। गुरु भाई हाँ कैसे पता चला गुरुदेव के बारे में, कब से जुड़े हैं? सर, मैं तो 2012 से जुड़ा हुआ हूँ। वाह, अद्भुत। हाँ, बहुत सुंदर। हाँ, बोलिए गुरु भाई, बताइए अपनी यात्रा के बारे हाँ में सर, बताइए कैसे। यात्रा तो सर ऐसी है, मैं मतलब डिप्रेशन से परेशान हूँ, अब भी परेशान हूँ सर। 10-11 साल की जर्नी हो गई गुरुदेव की लेकिन अभी तक बाहर नहीं आ पा रहा हूँ। क्या परेशानी है गुरु भाई? ये डिप्रेशन की समस्या है। डिप्रेशन की समस्या है, कब हाँ, से है गुरु भाई? क्या क्या कर रहे हैं डिप्रेशन दूर करने के लिए, इसके बारे में बताएं। अब तो क्या तो कर रहे हैं सर, जैसे दवाई चल रही है और गुरुदेव का ध्यान करते हैं। कुछ भी फर्क गुरुदेव से जुड़ने के बाद कुछ फर्क महसूस हुआ, कुछ हल्का सा अंतर महसूस हुआ आपकी स्थिति में? नहीं, जैसे कभी सभी मतलब पॉजिटिव हो जाता हूँ, बिल्कुल 2-5 दिन के लिए बिल्कुल सही हो गया और फिर वैसे ही हो जाता हूँ। मतलब काफी बार ऐसा हो गया कि सही हो गया, बिल्कुल निकल जाऊंगा। मन से बहुत सारे गुरु भाई और गुरु बहन जुड़े हुए हैं जो डिप्रेशन से निकले हैं। उनकी आप हाँ, अपनी मानसिक स्थिति के बारे में बताएं, तब मैं अनुरोध करूं अ, दूसरे गुरु भाई और गुरु बहनों से जो डिप्रेशन से जुड़े थे और जिनकी स्थिति में सुधार हुआ। ऐसे हजारों लाखों एग्जाम्पल है। डिप्रेशन तो गुरुदेव के मंत्र और गुरुदेव के आवाज को अगर कंटिन्यूअसली, या आवाज मीन्स इन द सेंस स्पीच को अगर हम लोग कंटिन्यूअसली सुबह रात दिन रात स्पीच को सुने और मंत्र को जाप करें तो डिप्रेशन तो छू मंतर हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको दवाई भी खाने की जरूरत नहीं है। ये तो मेंटल डिजीज है। ये तो माने ये तो कोई बात ही नहीं है। ये बहुत छोटी सी बीमारी है गुरु भाई, लेकिन प्रोवाइडेड आपका समर्पण अच्छा होना चाहिए, आपकी भावनाएं शुद्ध होनी चाहिए। हाँ? एक निष्ठा आनी चाहिए। जैसे गुरुदेव बोलते हैं ना, मुझे फोबिया हो हाँ, गया था, मार की इसकी दशा हो गई थी। हाँ? फोबिया, मृत्यु का भय हाँ, हो गया था। तो ऐसा जब मृत्यु का जब भय होता है, हाँ, तो अब कुछ सहारा नहीं होता है, तो जब तब उस परमात्मा को खोज कर उसके शरण में हम लोग जाते हैं, हे भगवान मुझे बचा लीजिए। हाँ? तो ऐसी तड़प भीतर से प्रकट होनी चाहिए। और प्रकट होकर जब हम समर्पण करते हैं, और समर्पण अगर नहीं भी हो रहा है, तड़प अगर भीतर से नहीं उठ रहा है, तो आपको आपको हम लोग सब भीतर शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा है। उस वो चेतन बुद्ध आत्मा हमारे भीतर भी है, भीतर में उपस्थित है। वो हमारा सहज सरल स्वभाव है। वो सुख और आनंद, उस सुख और आनंद में वो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है? उस तक पहुंचने का हाँ माध्यम केवल मंत्र जाप है। मंत्र जाप, समर्पण के साथ मंत्र जाप करना पड़ेगा सर, गुरु ये भाई। मंत्र का आप बताइए। मतलब ऑटोमेटिक चलता नहीं है सर, ये क्या बोले गुरु भाई, फिर से बोलिए। जपा नहीं हो रहा है। अजपा नहीं हो मतलब रहा है। मंत्र जपा नहीं हो रहा है। हाँ, हम्म, मंत्र अजपा नहीं हो रहा है। मंत्र माने, जैसे गुरुदेव से जब पहली बार जुड़े थे तो मैंने पहले आप ध्यान करने में अधिक फोकस किए थे कि मंत्र जाप करने में अधिक फोकस किए थे? पहले ध्यान पे ही ज्यादा वो देता था। यस, हम लोग सब गुरु भाई सब ध्यान में ही अधिक फोकस देते हैं। हाँ? लेकिन प्राथमिकता हाँ, गुरुदेव बोलते हैं, प्राथमिकता ध्यान नहीं है। हाँ?
प्राथमिकता मंत्र जाप है, ध्यान फल है। हम लोग 2 टाइम 15 मिनट हाँ का ध्यान कर लेते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि हमारी हाँ छुट्टी, ठीक है, हमारा काम खत्म, अब काम गुरुदेव का है, गुरुदेव करेंगे। लेकिन उल्टा है, ठीक है, हम लोगों को मैंने जो 24 घंटा राउंड द क्लॉक इन द बिगनिंग गुरुदेव बोलते हैं उस दिन तक एकदम सघन मंत्र जाप करने के लिए, वो काम नहीं छोड़, वो काम पर हम लोग ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो तो समय सापेक्ष है, समय का उसमें लगता है, समय, शक्ति, संकल्प सब की आवश्यकता है, तो हम लोग उसको स्किप हाँ करके ध्यान पे ज्यादा झुकाव लगा देते हैं। ध्यान भी महत्वपूर्ण चीज है, ध्यान भी हमारी साधना का अंग है, लेकिन वो सेकेंडरी है। फर्स्ट है जो है मंत्र जाप, मंत्र जाप के फल से ही ध्यान लगता है, और मंत्र जाप ही औषधि है, मंत्र जाप ही हाँ हाँ वो दवा है जिसके द्वारा आपका वो जो जिसको जिसको आप डिप्रेशन बोल रहे हैं वो दूर होगा, केवल और केवल मंत्र जाप। और एक चीज हम लोग और ऐड करते हैं, गुरुदेव की स्पीच, गुरुदेव का ऑडियो सुनिए, बहुत गुरुदेव बोलते हैं ना, गुरुदेव की जो आवाज है वो एक इनलाइटेड बॉडी से निकल रही है, तो उस परम पिता की आवाज उस बॉडी से निकल रही है। तो जब तक हम लोग इनलाइटेड नहीं हो पाते हैं गुरुदेव की आवाज को दिन रात सुनिए अधिक से अधिक। ये भी मैंने आपको लगे कि कुछ बोरिंग लग रहा है, कुछ ये मैंने कैसा लग रहा है कि चीज बात बार बार सुन रहे हैं, ऐसा लग सकता है, लेकिन आपको अधिक से अधिक प्रयास करना है कि वो आवाज आपके पूरे मन, बुद्धि, स्पीच शरीर पे समाए। स्पीच को सुनता हूँ सर, हम्म, स्पीच को यस, सुनता हूँ गुरुदेव के। बहुत सुनते हैं, ठीक है। हाँ चलिए, मन से बहुत सारे गुरु भाई और गुरु बहन जुड़े हुए हैं जो आगे डिप्रेशन से पीड़ित थे, उनका अनुभव अगर सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो अनूप जी गुरु भाई या और कोई गुरु भाई गुरु बहन जो मन से जुड़े हुए हैं, जिन्हें आगे डिप्रेशन था, डिप्रेशन से बाहर निकले हैं, ऐसे गुरु, कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन कृपया मंच पर आए और विक्रम जी गुरु भाई को गाइड करें। जय गुरुदेव। डिप्रेशन तो गुरुदेव की आवाज और मंत्र जाप से ही छू मंतर हो जाएगी गुरु भाई, एकदम सहज सरल की चीज है। अंतर कुछ हो रहा है, माने कुछ या तो समर्पण, या तो एक निष्ठा, या पूरा सहारा हम लोगों को गुरुदेव को मानना है। जब वो एक निष्ठा आती है तभी चमत्कार होना शुरू होता है। तो इस चमत्कार के लिए एक निष्ठ होना बहुत जरूरी है? और बहुत संकल्प के साथ मंत्र जाप करना पड़ेगा। मंत्र का सही से गुरुदेव मंत्र पे बहुत बार बोलते हैं, वैसे मंत्र पर हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं, मंत्र पर गुरुदेव अच्छा से बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। हमारे चैनल में भी मंत्र का संकलन है, उसको बार बार सुनिए, गुरुदेव कैसे समझाना चाहते हैं, क्या बोलना, क्या कैसे मंत्र का उच्चारण करना है, इसके बारे में गुरुदेव बार बार बोलते हैं। तो वो जो वीडियो है उसको बार बार सुनिए। हाँ, मंत्र का सही से उच्चारण करने का भी प्रयास करना है। चलिए, कोई भी गुरु भाई जो, हाँ, क्रांति जी गुरु बहन ने हैंड रेस किया, उसके बाद रंगलाल गुरु भाई। जय गुरुदेव। अरे तो जय विक्रम गुरु भाई जी, एक साल से डिप्रेशन का बोलते हैं, इनका वास्तव में कुछ ना कुछ इनको मिलना चाहिए, मतलब अपने यहाँ से गाइडेंस, क्योंकि मैं यस, देख रही हूँ जब से सेशन चालू हुआ है बीच बीच में जुड़ते रहते हैं, हमेशा ये प्रॉब्लम बताते हैं अपनी। तो विक्रम गुरु भाई, आपकी एज कितनी है, उम्र कितनी है आपकी? ये 28-29। और आप कोई जॉब भी करते हैं? नहीं, जॉब नहीं करते? कितने पढ़े लिखे हैं आप? वैसे मैं तो ये अभी टीचर की तैयारी की थी, रीट की है। अच्छा, बीएड करे हुए हैं आप। तो आपको हाँ डिप्रेशन, हाँ, जो आप कह रहे हैं मेरे को डिप्रेशन लगता है, तो मतलब आपको क्या फीलिंग आती है डिप्रेशन के अंदर? ये नेगेटिव थॉट आते हैं। हैं? नेगेटिव थॉट आते हैं नेगेटिव, क्या? हाँ हाँ, क्या आते हैं? मतलब हर समय नेगेटिव रहता हूँ बिल्कुल। अच्छा, तो आप गुरुदेव की हाँ, साधना का बताइए, आप दिन सुबह से रात तक मतलब क्या शेड्यूल रहता है आपका पूरा, मतलब पढ़ाई के अलावा गुरुदेव की साधना में क्या क्या करते हैं आप? साधना में तो जैसे सुबह शाम ध्यान करता हूँ, और हम्म। बाकी समय ज्यादातर मंत्र जब भी करता हूँ, स्पीच सुनता हूँ। तो ध्यान के टाइम क्या अनुभूति होती है आपको? ध्यान के टाइम मेरे को बहन जी कुछ भी अनुभूति नहीं होती है। अच्छा, हाँ हाँ, ध्यान कैसे करते हैं थोड़ा बताएंगे आप, कैसे करते हैं शुरू से?
ध्यान तो मैं गुरुदेव की तस्वीर को देखता हूँ 2 मिनट और फिर प्रार्थना करके बैठ जाता हूँ। अच्छा। हाँ अच्छा, और नाम जप जो होता है वो आपके मतलब कोशिश करने पे चलता है, या वैसे अभी आप कहते हैं जपा तो नहीं लगा, पर कोशिश करने नहीं पे तो चलता है क्या नाम जप आपके? नहीं, मैं कोशिश करता हूँ ना तो ही जपा जाता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं चलता है। अच्छा, तो वैसे तो अच्छी तरह कर रहे हैं गुरु भाई, ये साधना तो खूब अच्छी कर रहे हैं। हाँ इनका हल मैं निकलना बहन जी चाहिए ये, 10 मतलब मैं साल देख रही से। हूँ 2 साल जब से माइक्रोसॉफ्ट टीम चालू है ना, तब से ये गुरु भाई 15-20 दिन में जुड़ते हैं, हमेशा प्रॉब्लम बताते हैं ये। तो इसका जो भी है इनका होना चाहिए आज इसका। मतलब क्या है कि मैंने गुरुदेव आज जब भी मैंने जोधपुर आश्रम और कभी कहाँ 2-2 3-3 बार तो आश्रम जाया जोधपुर, और कभी पलाना जी। कभी जामसर। तो वहां जा जब आप वहां से जाके आते हैं तो आप में कुछ परिवर्तन लगता है पॉजिटिव साइड में? जैसे कहीं जैसे एक बार गंगापुर में प्रोग्राम था गुरु पूर्णिमा का, तो वहां में एकदम मतलब पॉजिटिविटी हो गई थी, एकदम शरीर में एनर्जी आ गई, काफी भीड़ थी तो वहाँ पॉजिटिविटी थी। कभी कभी अच्छा, ऐसे चेंज आ जाते हैं। हाँ तो गंगापुर तो आपके नजदीक पड़ता है करौली से, तो आप वहां पे मतलब चल जाया करो 10-15 दिन में एक बार मेरे हिसाब से तो। हाँ, गंगापुर सिटी नजदीक पड़ता है ना। हाँ, तो आप मैरिड है या अनमैरिड है? अनमैरिड हूँ बहन जी। अच्छा, तो आपके घर में आपके अलावा कोई करता है, माता जी पिताजी या ऐसे? नहीं नहीं, कोई नहीं करता है। तो वो विरोध थोड़ी करते हैं आपका? नहीं नहीं, विरोध नहीं करते हैं। तो आपने गुरुदेव की तस्वीर घर में रखी हुई है? हाँ, सुबह अच्छा, शाम दीपक करता हूँ। सब सही है गुरु भाई आपका। आपने देखो, आप इतना कोशिश कर रहे हैं ना, परिवर्तन तो आप में आ रहा है, चाहे वो सूक्ष्म स्तर पे आ रहा है, ये तो हो नहीं सकता है कि नहीं आ रहा। और गुरुदेव की स्पीच जो बता रहे हैं गुरु भाई, ये भी सुनिए आप, और सोते टाइम जरूर सुनिए आप गुरुदेव की स्पीच, तो फिर वो हाँ, आपके सोते ध्यान जो टाइम डेली सुनते हैं सुनता तो हूँ बहन सोते जी, टाइम? सोते टाइम। हाँ, अच्छा। सोते टाइम। हाँ, टाइमर लगा देता हूँ वो, तो वो नींद आ जाती है, वो चलता रहता है, 1 घंटे का लगा देता हूँ। हम्म। अब वैसे तो गुरु भाई आप अच्छी तरह कर रहे हैं सब कुछ, जैसा आप बता रहे हैं उस हिसाब से तो। हाँ हम और तो बिल्कुल। हमारी। दूसरे हाँ देवी जी। देवताओं का सहारा या ताबीज या ये ये ऐसी तो कुछ सर चीजें? मैंने मतलब जब जुड़ा था ना उसके बाद मैंने इन चीजों को तो मैं समझ गया। ये तो ईश्वर से निम्न कोटि की शक्तियाँ है, ये कुछ नहीं कर सकती, गुरुदेव ने कहा है। तो मैं सब संपूर्ण मतलब फोकस पूरा गुरुदेव पे ही है। बहुत सुंदर गुरु भाई, हाँ, इन हम्म। चीजों देवी देवताओं को मैं मानता भी नहीं हूँ बिल्कुल भी। बहुत सुंदर। चलिए, रंगलाल जी गुरु भाई कुछ बोलना चाहते हैं। रंगलाल जी गुरु भाई, स्वागत है। वही भाई साहब, सुबह ध्यान करने का समय क्या रहता है विक्रम जी आपका? सर सुबह रहता है मेरा 7 बजे के करीब। उसमें मैं ये प्रार्थना करूंगा आपसे कि अपना सुबह 5:15 बजे सामूहिक ध्यान होता है। अच्छा। मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, उसका इतना अच्छा समय होता है, वो इतनी अच्छी वाइब्रेशंस आती है उस समय। हाँ और मतलब 5 बजे तो आप ध्यान ज्वाइन करें ही करें, और उससे पहले 1 घंटे 1.5 घंटे नाम जब भी करें उस समय में, देखिए अच्छा आप सर, मैं रिजल्ट क्या है कि चेंज होगा गुरु भाई। मेडिसिन लेता हूँ तो मेरे को मतलब क्या है कि जल्दी नींद नहीं खुलती है, मेडिसिन ले रहा हूँ। कोई बात नहीं, सुबह शाम को आप 8 बजे सोइए, 7 बजे सोइए, 6 बजे सोइए, फिर तो अच्छा। खुलेगी। हाँ सर, कोशिश करूंगा सर। कोशिश नहीं, आप इसको, जब आपके दिल से इतनी अच्छी इच्छा है, आप इतनी अच्छी जिज्ञासा रख रहे हो, हाँ तो फिर इसको इम्प्लीमेंट करो, हाँ है ना गुरु भाई? सर। मतलब आप मैंने इस दर्शन को पूरा मतलब गुरुदेव के दर्शन को पूरा मतलब इस तरह से अध्ययन कर लिया, लेकिन मतलब मैं चाहता हूँ मतलब मैं ठीक हो जाऊँ, मेरी यही प्रार्थना है गुरुदेव से बस। मैं वही कह रहा हूँ, आप जो एक्शन प्लान है ना गुरु भाई, इसमें बहुत अच्छा लग रहा है। आप सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा आपको कि आपके अंदर इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं, तो मुझे तो कोई डाउट नहीं लग रहा है। ठीक है। अब दूसरा इसके हाँ अंदर ये है कि अब आपको भले ही वो स्पीड आपको कम लग रही हो, दिख रही हो, समझ में आ रही है, तो
अब उस स्पीड को तेज करने के लिए आपको जो पॉजिटिव एफर्ट्स होते हैं ना, गुरुदेव बोलते हैं वैसा भी ये कि आप सुबह सूर्योदय हाँ से पहले करो हाँ तो बहुत ज्यादा फायदा होता है, ऐसा बोलते हैं गुरुदेव। हाँ सर। अब ऐसे रंगलाल जी ही आप तो देख रहे हो ना, इतने दिन से मेरे को देख रहे हो देख। जब ऐसे ही शाम का समय क्या होता है आपका ध्यान का? शाम का तो सर सूर्योदय के बाद में करता हूँ, अस्त के बाद में करता हूँ। कितने बजे? ये 6:30 के करीब करता हूँ। आप सुबह का ऐड करो गुरु भाई, मैं सच बोल रहा हूँ आपको। आप हाँ देखना सर 10 दिन के अंदर ही बोलोगे आप कि परिवर्तन आ गया मेरे अंदर। सुबह कम से कम 2-3 2.5-3 घंटे 4 घंटे मिनिमम नाम जप करो, मिनिमम। हाँ इंटेंशनली जो होता है ना, इंटेंशन के साथ कि नहीं मुझे केवल यही काम करना हाँ है, आप 2 दिन में रिजल्ट आ सर। जाएगा आपका देखने। सर जैसे मैंने ये धर्मेंद्र शर्मा, भंवर सिंह जो उपाय बताते ये सारे करके छोड़ लिए 4-4 महीने लगातार। ऐसा कुछ भी मत करो, मैं आपको बोल रहा हूँ केवल गुरुदेव को फॉलो कर लो आप। गुरुदेव बोलते हाँ हैं कि सुबह अपने को 15 मिनट सूर्योदय से पहले ध्यान करना चाहिए, और उसके आसपास का जो समय है उसमें आपको नाम जप तेज करना चाहिए। जैसे वो बोलते हैं 24 हाँ घंटे करो, बट ऐसा संभव नहीं होगा, मानवीय है, इंसान है अपन। सुबह आप हाँ इंटेंशन के साथ जितना गहरा नाम जप कर सकते हो तो नाम जप के करो आप, और देखना हाँ कल का दिन में परिवर्तन आ जाएगा आपको। हाँ सर। और सुबह का जैसे लाइव ध्यान सर इसी लिंक पे होता है। यस हाँ यस, सेम पे। 5 ठीक है बजे भाई से साहब। सेशन शुरू होता है। 5:15 तक गुरुदेव का स्पीच चलता है, उसके बाद 15 मिनट का ध्यान होता है। हाँ जय गुरुदेव। आप रंगलाल जी गुरुभाई ने बहुत अच्छा पॉइंट आपको बताया है। सुबह का ध्यान आपको जुड़ना है और पहले मंत्र कर लेना है, फिर बाद में भी मंत्र करना है। हाँ, हाँ और गुरुदेव बोलते हैं ना, परमात्मा यही बैठा हुआ है, ईश्वर परमात्मा यही बैठा हुआ है, बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी और सहारे की जरूरत नहीं है, सब यही बैठा हुआ है। गुरुदेव के स्पीच सुनिए आप, गुरुदेव बोल देंगे कि जैसे जब गुरुदेव बोलते हैं ना, मैंने बहुत फ्यूचर भविष्य दिखाई देगा, बहुत सारे लोगों का जब मौत दिखाई देगा सगे संबंधी, हाँ, तो फिर उसके बाद एक दिन हाँ दिखाई दे देगा कि अपना मौत दिखाई देता है। हाँ, तब मैंने जब पता चल जाता है कि ये अमुक डेट में अमुक समय में मैं मर जाऊंगा, इस तरह से मैं मरने वाला हूँ, तब मैंने सही। एहसास होता है कि ये तो छठ अंकुर संसार है, मेरे को तो निकलना है किसी ना किसी दिन। संसार का ना नश्वर था। तो फिर उसके बाद लगता है कि भगवान मेरा जितना पाप है, उसको माफ कीजिए। तो तब इसके बाद गुरुदेव बोलते हैं ना, यहाँ से जो तीसरा नेत्र जो खुलता है गुरु की कृपा से, या 10वां द्वार जिसको हाँ बोलते हैं, हाँ हाँ, वो उलट जाती है, परमात्मा सामने दिखाई देने लग जाता है, या करुण प्रार्थना से परमात्मा प्रकट हो जाता है। और एक बार हाँ परमात्मा का जब दर्शन हो जाता है, परमात्मा मैंने यहाँ पर हमारे गुरुदेव का दर्शन जब हो जाता है, तो फिर उसके बाद और दूसरा जन्म लेना नहीं पड़ता है, मुक्ति हो जाती है। लेकिन ये जो हाँ घड़ा लिए बैठे हुए गलेगा, या तो मैंने बाहर की हाँ तरफ जो ऊर्जा का जो बहाव है, एकदम मैंने बाहर की तरफ कुछ भी नहीं है, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में, ऐसे गुरुदेव बोलते हैं। और गुरुदेव की स्पीच को सुनिए, परमात्मा यही बैठा हुआ है और उसी का हाँ नाम जप रहे हैं। और हम लोगों का मंत्र भी उसी तरफ से डिजाइन, गुरुदेव जैसे समझाते हैं ना, उसी तरह से डिजाइन किया हुआ है। तो उसको उसी हिसाब हाँ से हम लोगों को बोलना है तो ऑटोमेटिक आएगा। चलिए, और विनोद पुरोहित गुरु भाई हाँ। आपसे कुछ बोलना चाहते हैं। विनोद पुरोहित गुरु भाई जी, जय गुरुदेव, स्वागत है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव विक्रम गुरु भाई। जय गुरुदेव की सर, जय गुरुदेव की। तो गुरु भाई मेरा तो आपसे सिर्फ एक छोटा सा निवेदन है जो मुझे महसूस हो रहा है हाँ सर। कि गुरुदेव के प्रति जो है ना, हाँ आपका समर्पण जो है, देखिए बुरा मत मानिएगा, मतलब मेरा व्यक्तिगत हाँ विचार है ये। हाँ आप हाँ गुरुदेव के प्रति समर्पण को जो है बढ़ाइए और करुण पुकार कीजिए गुरुदेव से ना। बल्कि गुरुदेव ने देखिए एक बात कही है, गुरुदेव ने एक बात हाँ कहा था हाँ कि अगर आप दवाइयां खाओगे तो हाँ आस्था डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, फिर हाँ आपको टाइम हाँ ज्यादा लगेगा। और आप दवाइयां खाते बिल्कुल। ही हैं, आपने बोला। हाँ सर। तो आपकी देखिए आस्था तो डिवाइड हो रही है, तो टाइम तो ज्यादा लगेगा ही, ठीक है।
हाँ लेकिन सही है। अगर आप दवाई नहीं छोड़ पा रहे तो करुण प्रार्थना करिए। जिस दिन आप रोने लगोगे ना, अंदर से रोना आएगा ना, गुरुदेव के हाँ सामने बैठ के फोटो को आगे देखते हुए, हाँ फोटो को देखते रहो, फोटो से बातें करो। वो कोई साधारण फोटो नहीं है, आपको पता है। वो आप ये समझ लो साक्षात गुरुदेव ही बिल्कुल बैठे हुए हैं सामने। बिल्कुल सर। और रो रो के अंदर से रोना आएगा, और आप अपना जो है गुरुदेव के सामने जो है, तो देखिए हमारे गुरुदेव की एक कमजोरी है कि वो रोता हुआ नहीं देख सकते शिष्य हाँ को। ठीक है। सही है। सही है। उसी वक्त एक्शन लेते हैं, उसी वक्त एक्शन एक्शन लेते हैं, हाँ सर। तो आपको फौरन रिजल्ट मिलेगा। और ये जो रंगलाल गुरु भाई ने बताई हैं छोटी मोटी बातें, वो भी ऐड कर लीजिए। एक तो देखिए बिल्कुल बिल्कुल। सामूहिक ध्यान का बहुत महत्व है। ठीक है। हाँ सर। सामूहिक बिल्कुल सर। महत्व जो है, ध्यान करिए आप। एक तो सवेरे 5 बजे, वैसे भी वो ब्रह्म मुहूर्त है, हाँ तो सवेरे 5 बजे हाँ वाला ध्यान करिए। और दूसरा जो है ना, गुरुदेव की फोटो भी जो है आप हर जगह लगा लीजिए, कमरे हाँ में, सर। किचन में, हर जगह लगा लीजिए। हाँ सर। और गुरुदेव की जो है स्पीच आप जो है सुनते हैं, और भी ज्यादा सुना करिए, हाँ आपको बहुत हाँ बहुत सर। आनंद आएगा। और नाम जप जो है, हाँ वो तो आप ज्यादा से ज्यादा करिए ही है, क्योंकि वो तो गुरुदेव ने कहा ही है, नाम जप ही चाबी है ना। हाँ और ध्यान जो है ना, आप कहीं पे भी जो है हाँ किसी भी और देवी देवता की तरफ, या कोई भी जो है, कोई चरणामत वाला उपाय या कोई भी ऐसा कुछ जो है, या कहीं पे भी आपको हाँ पंडोरकर बाबा और फलाना ढिमकाना, कई तरह के धाम जो है हाँ आजकल जो है वो चर्चा में बने रहते हैं, तो आप हाँ उनकी तरफ ध्यान ही मत दीजिए बिल्कुल भी ना। हाँ ये सर। जानने की भी ये जानने की भी कोशिश मत करिए वहां क्या चमत्कार हो रहे हैं, कैसे फायदा मिल रहा है, क्या फायदा मिल रहा है, वो जानने की भी कोशिश मत करिए। सही है। ठीक है ना। ठीक है। और आपका जो है फोन नंबर जो है, यहाँ पे कोई सेशन में है ऐसा जिसके पास आपका फोन नंबर हो? अब मेरा रंगलाल जी के पास में है। किसी के पास है क्या? हाँ अच्छा, ओके ओके। चलिए देखिए, अभी शायद तपस कुमार जी भी आपसे शायद बात करना चाहें, या एक वो हाँ भाटी जी भी हैं, तो आप अभी मंच पे बने रहिए, शायद कोई और भी आपसे बात करे। हाँ हाँ जय सर। गुरु। जय गुरु। जय जय गुरुदेव। गुरु। वर्षा वर्षा गुरु बहन से अनुरोध है, उन्होंने भी हैंड रेस करके रखा हुआ है। वर्षा गुरु बहन, जय गुरुदेव, जय स्वागत है गुरुदेव। गुरुदेव या जय गुरुदेव सभी को। विक्रम गुरु भाई सबने बहुत अच्छा बोला आपके लिए। मैं थोड़ा सा इसमें हाँ कुछ ऐड करना चाहती हूँ कि देखो नेगेटिविटी हाँ जर्नल में क्यों आती है, जब हमारे अंदर भय रहता है। तो मुझे लगता है आपने बीएड हाँ करी है, आपने टीचर का एग्जाम दिया है, तो आपको ऑफ कोर्स ये होगा कि भाई मेरी जॉब लगेगी नहीं लगेगी, तो उसको तो आप गुरुदेव के ऊपर छोड़ दो, गुरुदेव ही नहीं करेंगे वो जो तो कुछ कोई। करेंगे। अच्छा। हाँ हाँ, दूसरा क्या है, आप जब डिप्रेशन में जाते हो ना, उस समय आप मंत्र करो। सबसे बढ़िया है मंत्र, हाँ उसी समय मंत्र शुरू कर दो। क्योंकि क्या होता है, जब हम खाली बैठे होते हैं ना, तो हमारा मन इधर-उधर भागता है और फिर सोच में लग जाता है। तो वो फिर आपकी हाँ सोच में नेगेटिव तो उसी समय आप मंत्र कर लो बस, मन ही मन मानसिक जाप करो, तो आपको ये सब निकल जाएगा। और बाकी तो गुरुदेव हाँ है ना। और चिंता क्यों करते हो, गुरुदेव जब आप गुरुदेव के हाँ अंडर हाँ, में हो, तो गुरुदेव संभालेंगे जो भी है, कैसा भी है, तो सही चिंता है। छोड़ो। या बस यही कहना चाहूंगी। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव को। गुरुदेव। चलिए, और ओम प्रकाश गुरु भाई भी कुछ बोलना चाहते हैं। ओम प्रकाश चौहान गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरु भाई। जय मैं गुरुदेव। हाँ गुरु इनको भाई बताइए। हाँ, मैं इनकी बातें सुन रहा हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि इनको बोलिए आप गुरु भाई को कि इतना आपने जतन किया है, आप जो बोल रहे हो ना, उससे तो आपके शरीर के अंदर कोई डिप्रेशन के पहलू नजर आ ही नहीं रहे। आप बिल्कुल सही ढंग से बात कर रहे हो। बहुत डिप्रेशन सुंदर। डिप्रेशन वाला जो शख्स होता है ना, उसके हाँ बोलने में भी कुछ डिफरेंस आ जाता है। और ये बिल्कुल करेक्ट जवाब दे रहे हैं, जो आप पूछ रहे हो उसका जवाब बिल्कुल फैक्ट दे रहे हैं।
और गुरु भाई मैं तो इनको यही कहना चाहूंगा कि आप जैसे रात को सोते हो ना, तो एक छोटा सा लोटा आता है, उसमें हाँ। मटके से आप भर दो और अच्छा। गुरुदेव की तस्वीर के आगे आप उस पानी को, जल को रख दो और हाँ गुरुदेव से हाँ प्रार्थना करो, गुरुदेव इस पानी को ऐसा बना दीजिए कि मेरे रोग जितने भी शरीर के हैं वो दूर हो जाए। और वास्तव में हाँ मैंने ये आजमा के देखा है। हाँ सर। रात को मैंने एक छोटे से लोटे में मैंने पानी डाल के रखा है और सुबह मॉर्निंग में मैंने पिया है। खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले इतना मेरे को याद नहीं है, लेकिन वो पानी पीने के तुरंत बाद फर्स्ट क्लास मेरे को डकार आई है। हाँ ऐ- ऐसे लगा कि मेरा डाइजेशन एकदम रेडी हो गया। तो वो जल गुरुदेव के तस्वीर के आप आगे रखोगे ना, उसमें भी हाँ बहुत सर। एनर्जी मिलेगी, बहुत एनर्जी मिलेगी आपको। बिल्कुल और सर। आप चिंता तो बिल्कुल मत करो। गुरुदेव के शरण में जो भी व्यक्ति आता है ना, उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा कोई भी, कोई सही भी है सर। उसका बाल बांका कर पाएगा। और गुरु भाई मैं ये कह रहा था, आप जब ध्यान में बैठते हो तो आपको क्या योगी क्रिया वगैरह होती है? सर योगिक क्रिया नहीं होती है मेरे को। चलो कोई बात नहीं, आपको योगी क्रिया नहीं होती है तो आपके बॉडी में कोई रोग भी नहीं है जो कि योगी क्रिया हो। हाँ। और आपको आपको डिप्रेशन नहीं है, बता देता हूँ। ये आप अपने मन की साइकोलॉजी है ना, वो निकाल दो। आप ये बार बार सोचते हैं कि मेरे को साइकोलॉजी में डिप्रेशन में चल रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। बस गुरु भाई मैं आपको इतना ही कहना चाहता था इस ठीक है जय सेशन सर। गुरु। के जरिए। और गुरुदेव सब अच्छा करेंगे। हाँ सर। आप शीश झुका के गुरुदेव से प्रार्थना कर लो कि गुरुदेव मैं 2 सालों से आपके शरण में हूँ और मेरा उद्धार करो। शीश झुका के बोल दो, प्रार्थना कर दो और हाँ। दिल से हाँ प्रार्थना। सर। बस गुरुदेव सुनेंगे। हाँ सर। अच्छा गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय ठीक है सर। गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। वैसे तो मुग्ध का गुरु भाई ने एक उपाय बताया है, लेकिन हम इस सेशन के माध्यम से कोई भी उपाय, कोई भी कर्म कांड को एकदम भी नहीं बोलते हैं। गुरुदेव अगर रहते भौतिक शरीर में तो गुरुदेव के पास जितने लोग भी जाते थे सबको गुरुदेव यही बोलते थे, जितनी भी बड़ी से बड़ी समस्याएं हो गुरुदेव केवल एक ही बात बोलते थे, बेटा नाम जप, बेटा नाम जप। इसके अलावा दूसरे तीसरे चौथे पांचवे कोई भी सहारे से आप अगर सहारे की तरफ जाते हैं उससे फायदा कुछ भी नहीं होगा, उल्टा नुकसान हो जाएगा। वो आप एक तीसरा एक सहारा आप ये कर लेंगे, हाँ अपना लेंगे, और वो सहारा टिकेगा नहीं। कुछ दिन, एक दो दिन आपका भाव के अनुसार वो सहारा आपको लगेगा कि हाँ भाव रिजल्ट दे रहा है, सहारा रिजल्ट दे रहा है, लेकिन वो परमानेंट नहीं है, वो स्थायी नहीं है। स्थायी केवल गुरुदेव बोलते हैं ना, जैसे श्री कृष्ण भगवान का रिफरेंस, गीता का रिफरेंस देते हैं, यज्ञों में सबसे उत्तम यज्ञ है नाम जप, नाम जप, नाम जप, क्योंकि इसमें हिंसा नहीं होती है। तो मेरा मैंने मैंने कड़े शब्दों में मैं बोलना चाहता हूँ यही कि नाम जप के अलावा दूसरा कोई भी सहारा एकदम नहीं खोजिए। आपको एक दो दिन हो सकता है कि वो सहारा आपके भाव के अनुसार रिजल्ट दे रहा है, लेकिन वो स्थायी नहीं है। फिर उसके बाद आप फिर तीसरे सहारे के खोजेंगे, फिर चौथे सहारे के खोजेंगे। एक सहारा है केवल नाम जप, नाम जप, नाम जप, नाम जप। आपको केवल नाम जप करना है और दूसरे कोई सहारे की तरफ नहीं भटकना है। जितना भटकेंगे उतना आपको तकलीफ होगा, आप बार बार वापस आएंगे। गगनदीप गुरु भाई ने हैंड रेज किया। गुरु भाई स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। मैं चंडीगढ़ से हूँ। मैं काफ़ी दिनों से आपके सेशन ज्वाइन कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ। गुरुदेव से मैं काफ़ी अभी यूट्यूब के माध्यम से जुड़ा हूँ। जी गुरु भाई और कैमरा भी ऑन करें अगर कोई असुविधा ना हो तो। जय गुरुदेव। सुविधा तो कोई नहीं, मैं एक्चुअली गाड़ी में बैठा, अभी घर ही पहुँचा। जी जी पार्किंग में जी, हूँ बोलिए बोलिए। तो बताइए अंधेरा सा गुरु हो रहा है भाई, यहाँ पे ना थोड़ा। ये गुरुदेव से कब से जुड़ना हुआ इसके बारे में बताइए गुरु भाई। जय गुरुदेव। हाँ जी, जय गुरुदेव।
एक्चुअली मैं थोड़ा-सा ना काफ़ी दिनों से मार्गदर्शन चाहता था आप लोगों से, क्योंकि आप अनुभवी लोग हैं, आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है। मैं अभी न्यू ही हूँ, मैं मुझे 2-3 वीक हो गए जुड़े हुए, और मैं जी नामजप भी कर रहा हूँ। और मैं कुछ दिनों से ना, मतलब मैं स्टार्टिंग में जैसे जुड़ा था, एक्चुअली मैं पहली बात बता दूँ कि मैंने ना ऑलरेडी दीक्षा ली थी 2003 में की, जो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मतलब पहले ली थी। तो जैसे मैंने गुरुदेव की मतलब उसमें सुना कि उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है कि मतलब एक आपके अंदर से आत्मा जैसे कहती है ना कि गुरु की वो होती है, मतलब गुरु की तरफ से खिंचाव होता है, तो मैं उसके माध्यम से जुड़ चुका हूँ। एक्चुअली मैं स्टार्टिंग से ही जब से एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, मैं ना पंजाबी फैमिली से हूँ। जी तो आपको पता है, फिर स्टार्टिंग में वो घर वाले भी बड़ा बोलते थे, मुझे चिढ़ाते थे कि यार तू पंडित बनेगा, तू ये बनेगा। वो होता है ना पंजाबी फैमिली में। जी जी तो वही है, फिर भी मैं मुझे मतलब स्टार्टिंग से ही बचपन से ही मैं ना मतलब हिंदू धर्म की तरफ काफ़ी रुझान है, तो मैं अब पूरा ही जा चुका हूँ। मैं क्या, अभी धर्म तो इंसान बनाते हैं, ठीक है, जी भगवान तो एक है, और बस वही संघर्ष चलता रहता है उनके और मेरे बीच में। तो मैं योग वगैरह काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, जैसे कुंडलिनी योग, ये वो काफ़ी वगैरह, पर ध्यान वगैरह करना, मेडिटेशन करना। कई बार मैंने हठ योग भी किया है अपने जीवन में, 2-2 3-3 दिन तक होता है ना, अन्न नहीं खाना। मतलब मैं इतना संकल्प होता है ना मेरे अंदर, तो वो भी मैं करके देखा हुआ है। लेकिन वो होता है ना कि जब तक गुरु नहीं मिलता, तब तक आप जितनी मर्ज़ी तपस्या कर लो, कुछ भी कर लो, सब व्यर्थ है। क्योंकि फल ही नहीं मिलता। वो होता है ना, गुरु एक मतलब बता देता है कि तू 1 इंच पैर रखेगा, 1 इंच भी नहीं रखेगा, तो तुझे सब कुछ मिल जाएगा। और कई बार आदमी हज़ारों लाखों किलोमीटर चलता, तब भी उसको कुछ नहीं मिलता। तो ये मतलब एक है कि जब भी मैं गुरुदेव हाँ, मैं दिन-रात गुरुदेव की वो मैं गाड़ी चलाता हूँ ना, तो मैं पहले मैं गाने सुनता था यूट्यूब पे, दिल नहीं लगता था, मेरा दिमाग नहीं सेट होता था। अब मैं कितने महीने ही हो गए ऑलमोस्ट कि मैं गुरुदेव का ना सेम स्पीच बार-बार सुनता हूँ। मुझे आवाज़ इतनी अच्छी लगती है, चाहे वो एक एक चीज़ को हज़ार बार कहें, लेकिन मुझे इतना अच्छा लगता है कि सुनना, मैं गाड़ी चलाते हुए सुनता हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब उनकी आवाज़ में वो मिठास है, जो शायद मुझे कहीं मतलब सुनने को नहीं मिली। और एक खिंचाव सा होता है ना जैसे गुरुदेव की तरफ, वो काफ़ी मेरा हो गया है। मतलब मैं 1 सेकंड के लिए उनका स्मरण करता हूँ, तो उनकी पूरी पिक्चर मैं जहाँ भी बैठा हूँ, वहाँ पे मेरे चेहरे, दिमाग, दिल सब में आ जाती है। बट मैं मार्गदर्शन इसलिए चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मतलब शायद मेरे अंदर से कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है ना, एक कि वो मतलब गुरुदेव की कृपा होगी तो ये हो जाएगा बहुत जल्दी। तो शायद मुझे ये लगता है कि मेरे अंदर ये अभी वो कुछ कमियाँ हैं, त्रुटियाँ हैं, जिसकी वजह से मैं मतलब अभी मैं कर रहा हूँ। मतलब इतनी आगे नहीं पहुँचा हूँ, या अभी मैं स्टार्टिंग में हूँ। तो मैं अपनी एक कमी ही मानता हूँ उसको। तो बहुत थोड़ा-सा बहुत सुंदर। जितना लाइन मैं आपके मुंह से अभी सुना हो ना, उससे मेरे को पता चल गया, और सेशन से जितने भी लोग जुड़े हैं उनको पूर्णतः एहसास हुआ है कि आप गुरुदेव के बहुत प्यारे शिष्य हैं। गुरुदेव ने आपको चुना है। आपको कोई भी मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। आपकी साधना बहुत अच्छी चल रही है। आपको आपको जैसे प्रेम होता है ना, गुरुदेव की वाणी सुनने में प्रेम हो रहा है, गुरुदेव का हाँ जी, हाँ ऑडियो जी। सुन रहे हैं, स्पीच सुन रहे हैं, ये सब माने शुभ लक्षण है। हम लोग से आगे आपकी साधना है, कोई मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। वैसे हम लोग सेशन से जुड़ते हैं, बहुत सारे प्रश्न अनुभूति रखते हैं। हाँ, नया हाँ जी। पुराना कुछ नहीं होता है। हाँ, भीतर का सिस्टम किस सेटिंग्स किस हिसाब से डेवलप है, पूर्व जन्म के संस्कार कैसे हैं, प्रारब्ध कैसे हैं, ये ना मेरा प्रारब्ध के विषय में मुझको पता है, ना आपका प्रारब्ध के विषय आपको पता है, किसी को पता नहीं रहता। ये जब गुरु की कृपा होती है, गुरु देखते हैं और उसी हिसाब से हम लोगों को रिजल्ट देते हैं। हाँ, और आपकी एक्चुअली क्या है, साधना मैंने बहुत ना भी चल हाँ रही जी। है, बोलिए। आपने सही कहा भाई साहब। मैंने एक्चुअली क्या है, मैंने ना श्री गुरु गीता पढ़ी हुई है, उसमें काफ़ी कुछ भगवान शंकर ने वो माता पार्वती को काफ़ी कुछ बताया गुरु के बारे में। तो मैं बहुत पहले पढ़ता था, बहुत ध्यान से सुनता था। अच्छा गुरुजी मतलब काफ़ी इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट है मेरे दिमाग में गुरु को लेके कि मतलब पता नहीं क्या है, कैसे करके मैं उनकी तरफ मतलब देखो, कहने का मतलब जब गुरुदेव की कृपा होती है तभी सब कुछ होता है। वरना कहते हैं ना कि चीज़ आपके सामने हो, तब भी आपको दिखेगी नहीं, ना मिलेगी। लेकिन उनकी कृपा थी। अब देखो इतने सालों से यूट्यूब पे सब सपोज़ करो इनका था, मैंने कभी नहीं देखा। एक दिन ऐसे ही सर्च करते-करते मैंने इनका ऐसे ही ऑन कर लिया गाड़ी चलाते हुए, तो मैंने संजीवनी मंत्र सुन लिया। बस वो दिलो-दिमाग में मेरे ऐसे छा गया ना, उस दिन से तो मैं इनको ऐसे फैन हो गया कि जैसे पूछो मत। लेकिन मैं आपको कई चीज़ें बताता हूँ, जैसे मैं ना सुबह ध्यान कर लेता हूँ, लेकिन शाम को नहीं हो पाता, क्योंकि शाम को ये रीज़न है कि मैं 7 साढ़े 7 8 बजे तक ऑफ़िस से घर पहुँचता हूँ।
तो लेकिन शाम को मैं गाड़ी में जब भी जाता हूँ डेली मैं आपका ये सेशन ज्वाइन कर लेता हूँ, सुनता रहता हूँ सबके अनुभव। तो मैंने कहा चलो थोड़े से अपने भी शेयर करने चाहिए कि मतलब हो सकता है कि आपको को गुरु भाई आप सभी मतलब चलो मुझसे अच्छे एक्सपीरियंस वाले, शायद आपको आप मुझे कुछ मार्गदर्शन करें क्योंकि आपको तो एक्सपीरियंस है कि हाँ ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मुझे कुछ बताएँगे ना कि ऐसे करो, ऐसे करो। और मतलब वही है कि वैसे ही चलता जा रहा है, जैसे होती है तो मैं चाहता हूँ, पता नहीं मेरी शायद ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, मैं चाहता हूँ कि एकदम छलांग मार के पहुँच जाऊँ वहाँ पे। कहाँ पहुंच होता है जाए गुरु ना भाई? सबके अंदर थोड़ी-सी मतलब एकदम मतलब इतनी कृपा ले लूँ कि कुछ बचे ना, कहने का मतलब गुरुदेव की। भौतिक जगत में कि आध्यात्मिक जगत में? नहीं आध्यात्मिक है, भौतिक तो 1% अगर होता भी है वो भी मैं बार-बार मन को विवेक से समझाता हूँ। विवेक होता है ना एक, वो मेरा बड़ा है। अगर मैं अपने विवेक पे आ जाऊँ तो फिर तो दिलो-दिमाग 1-2 सेकंड में चेंज कर देता हूँ अपना। मतलब मैं कहने का मतलब होता है ना कि अपने मन बुद्धि को काबू में करना। तो काफ़ी मैंने पढ़ा हुआ है योग के बारे में, मतलब काफ़ी स्पिरिचुअल टाइप का बंदा हूँ। बस यस वही है गुरु कि भाई, थोड़ा मन बहुत सारे गुरु भाई आपको देखकर बोलना चाह रहे हैं। मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कुछ बातें करेंगे, लेकिन इन द मीन टाइम अब जो गुरु मिल गए हैं ना, मेरा एक लाइन से मैं एंड करता हूँ कि जब गुरु मिल जाने के बाद सब कुछ भूल जाते, जैसे आप क्लास 1 के नहीं, छोटा ये प्राइमरी नहीं, प्राइमरी से भी नीचे कोई यूकेजी एलकेजी के बच्चे हो, आपको कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी चाह नहीं है। गुरुदेव ने 2 काम, जितना भी चीज आप याद किए हैं, जितना भी चीज पढ़े हैं, सब में डिलीट मार दीजिए, ठीक है? सब मेमोरी से हाँ वॉश कर जी, दीजिए। एकदम सहज सरल, कहीं जाना नहीं, कहीं पहुंचना ही नहीं है, बस वो जो गुरु बैठा हो उससे प्रेम करना है। वो आपको इतना सोचने की जरूरत है, क्षण भर में वो मोक्ष तक विकसित कर सकता है। लेकिन आपको सब डिलीट मारना पड़ेगा, एक तो सरल शिष्य बन के। गुरुदेव बोलते हैं ना, मेरे को सब जगह गुरु ही मिले हैं, चेले की चेले नहीं मिले हैं। तो हम लोगों को गुरु नहीं बनना है, शिष्य बनना है। चलिए मैं पंकज जी गुरु भाई या बहुत सारे गुरु भाई ने हैंड रेज किया है। क्रांति जी गुरु बहन ने हैंड रेज किया, उसके बाद पंकज जी गुरु बहन भाई को लेते हैं। क्रांति जी गुरु बहन, जय गुरुदेव। हाँ जी, वो तो सर वो विक्रम जी को पूछ रही थी कि गुरुदेव के उन्होंने दर्शन किए हैं क्या, विक्रम गुरु भाई से पूछना चाह रही थी उस टाइम। ठीक है, ओके ओके, चलिए पंकज जी गुरु भाई स्वागत है, हाँ जय जय गुरुदेव। गुरुदेव की हाँ जय। जी, बाद में ले लेना मेरे। पंकज जी गुरु भाई स्वागत है, हमारे नए जय गुरु भाई गुरुदेव, से मिलिए, जय गुरुदेव बहुत जी। प्यारे गुरु भाई है। चलिए गगनदीप जी हाँ गुरु भाई को बहुत बहुत हाँ जी, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। बहुत पंकज जी अच्छा मैं लगा बहुत भाई सुनता हूँ साहब। आपकी काफ़ी सुनता हूँ मैं सेशंस में, और अतुल जी का भी काफ़ी सुनता हूँ यूट्यूब देखिए पे। पहली बात तो मैं बताना चाहूंगा कि इसमें व्यक्ति विशेष का कुछ भी नहीं है। ये गुरु ही है जो आपको चारों तरफ से घेर रहा है। आप हाँ जी, समझिए इस ये चीज तो को। ये हुँ, जो आपके अंदर बैठा समझ रहा है ना अलग अलग चीजें, ये गुरु ही समझ रहा है। तो हुँ, विक्की भाई साहब ने वैसे बहुत अच्छा आपको बता दिया है ऑलरेडी। मेरे को एक दो बातें आप मेरे को जो लगा मैं आपसे शेयर करूंगा कि एक तो हमें क्या है कि पहले हमने जो भी ज्ञान अर्जित किया है हाँ सिर्फ जी, उसमें से वही ज्ञान रखिए जो गुरु की महिमा और गरिमा हमने रखी है, समझी है हुँ, कि वो हुँ, सबसे बड़ी चीज है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। परमात्मा हाँ, पर ब्रह्म भी उससे हाँ जी, हाँ नीचे जी, आता है। हाँ जी, दूसरा इसमें जो बहुत से साधकों के साथ कई बार हो जाता है कि वो ट्रैक से आउट हो जाते हैं, वो किसी कारणवश। इसमें क्या है, जैसे हम आराधना शुरू करते हैं तो देव और दानव सब इस धरती पे ही हैं, हमारे अंदर भी हैं। तो टेंडेंसीज में मतलब वो परिवर्तन नहीं आ पाता जो आना चाहिए। उसका कारण क्या होता हाँ है, जी, गुरुदेव की जो स्पीच में बातें हैं जो आप सुनते हो उनको हाँ अक्सर जी, से फॉलो करना चाहिए हमें। हाँ जी, हाँ जी, उनको अक्सर से फॉलो करना चाहिए। और उनको आप जैसे जैसे ज्यादा सुनेंगे ना गुरुदेव को, इस सिद्ध योग को आप समझेंगे, इस मिशन को समझेंगे कि क्या चीज क्या है ये। इसमें देखिए, मैं जब गुरुदेव से सबसे पहले मतलब मैंने जब गुरुदेव का स्पीच सुना था और जब गुरुदेव की ये कुंडलिनी जागृत होकर योग करवाती है, ये जब देखा था तब मेरे को तो मतलब बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ था, जो आज तक मुझे आश्चर्य होता है इस चीज का कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बाहर की शक्ति आपको मंत्र दे रही है और मंत्र को जपने से आपकी कुंडलिनी जागृत हो रही, वो हुँ, सारा काम कर रही है आपका। हाँ तो जी, मतलब जो हमारा जो बाकी भ्रम है वो तो एक वास्तव में भ्रम ही है। मैं बात को संक्षेप में करूंगा वापस कि गुरुदेव ने जो स्पीच में कहा है
सिर्फ और सिर्फ हमेशा याद रखना, इस जीवन में कभी किसी व्यक्ति विशेष से कभी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, हमें सिर्फ गुरुदेव से इन्फ्लुएंस्ड होने चाहिए और हाँ जी। गुरुदेव की बातों को ही आगे लेके चलना चाहिए। कई बार हम बहुत से अनुभव सुनते हैं लोगों के कि मेरे साथ हाँ। ऐसा हुआ, मैंने ये किया, मेरे को ये लाभ हुआ, लेकिन वो उसका है, उसको छोड़ दीजिए। कुछ ऐसी बातें भी आ जाती है आजकल कि जो सिद्धियोग के अनुकूल नहीं है, जो सिद्धियोग से अलग हटके लोग अपना अपना बता रहे हैं, उसके हाँ पीछे जी। उनकी क्या भावना है वो गुरुदेव जानते हैं, वो जानते हैं। हाँ जी। परंतु हमेशा हमें सचेत रहना चाहिए कि गुरुदेव के वर्ड्स को हमें फॉलो करना है और जो पहले ज्ञान अर्जित किया है बहुत अच्छा है, लेकिन उसको अभी रेफरेंस में नहीं लाना है इसमें, क्योंकि ये बिल्कुल नई चीज है। देखो, सिद्धियोग ऐसी चीज है कि हमने कभी नहीं पढ़ी होगी पहले। गुरुदेव हाँ तो जी, स्पष्ट कभी कहते हैं नहीं पढ़ी। स्पीच में। एक्चुअली मैं वही बता रहा हूँ ना, जैसे मैं आपको बताया ना, मैं पंजाबी फैमिली से हूं, तो आपको पता है सब खाते पीते हैं। तो मैंने बचपन से आज हाँ। तक खाना पीना कुछ भी नहीं, मतलब बिल्कुल ऐसे पंडितों जैसे खाना पीना। तो घर वाले सारे छेड़ते हैं कि भैया तू तो पंडित ही है, बिल्कुल ना नॉन वेज ना शराब, कोई भी नशा नहीं, कोई कुछ नहीं। तो एक स्पिरिचुअली होता है ना स्टार्टिंग से, तो मतलब मेरे अंदर वो चीज है, मतलब। और मैं ऑटोमेटिक ही मतलब होती है चीज, मैं अपने आप जानबूझ के नहीं करता। एक होता है ना कि नहीं, दिलो दिमाग है ही नहीं इस चीज की तरफ। तो शायद ये होता है, ये मुझे तो लगता है ये एक कदम होते हैं जो आप अच्छे करते हैं तो लास्ट में जाके, मतलब एक भगवान होता है ना, खुश होकर आपको गुरु देता है कि ये ले भी, तुझे तुझे गुरु ले ले, क्योंकि यही तेरे अब आगे रास्ता दिखाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तब भी गुरुदेव मिले, मतलब उनकी ये वाणी मिली, बिल्कुल उनका सानिध्य आपने मिला। मैं आपकी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा कि इंसान का कोई इतना अच्छा कर्म नहीं होता जिसका फल ईश्वर प्राप्ति हो सके, हाँ जी, क्योंकि वो तो वो है। इन सब कर्मों से परे है, वो हाँ, सब वो तो चीजों से कर्मों से। परे है। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या होता है, देखिए, आत्मा को जन्मों जन्मांतरों से गुरु वॉच कर रहा होता है। गुरु कौन है? आपने गुरुदेव की स्पीच सुनी है ना, उसमें कहते हैं कि ईश्वर के 5 कारण है, सृष्टि, स्थिति, लय, तिरोधान, और हाँ जी, हाँ जी। 5वां अनुग्रह। अनुग्रह का कार्य ईश्वर का गुरु करता है, जो फोर मोस्ट सुपर मोस्ट काम होता है उसका। तो अच्छा। वो गुरु होता है, मतलब गुरु ईश्वर की बेस्ट अभिव्यक्ति है, सबसे उत्तम अभिव्यक्ति है, उससे अच्छा ईश्वर अपने आप को नहीं कर सकता। हाँ जी, तो ये तो कहने है। का मतलब कि गुरु शिष्य को जन्म से भी पहले से भी जन्मों जन्मांतरों से वॉच कर रहा होता है। हाँ उसको जी। जन्म पैदा होते ही उसके आचरण, उसके व्यवहार, उसकी सब चीजों पे गुरु की नजर होती है पूरी, और नियंत्रण होता है। फिर जब समय आता है तब गुरु ही शिष्य तक पहुंचता है। गुरुदेव हाँ स्पीच में जी। कहते हैं ना, मैं ही मेरे शिष्य तक पहुंचता हूँ। शिष्य का कोई नहीं है इसमें, कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है। गुरुदेव कहते हैं कि एक स्पीच में वर्ड बोलते हैं गुरुदेव कि मैं तो इस लायक नहीं था, गुरुदेव की चरण रज माथे पे पड़ी तो ये सब हो गया। हाँ जी। उनकी अहेतुकी कृपा हुई। अहेतुकी का मतलब क्या होता है? देखिए, बिना किसी मतलब के। अहेतुकी का मतलब होता है बिना किसी मतलब के। मतलब जैसे मैं आपको कोई काम करके दे रहा हूँ, आपका मुझ में प्रेम आ रहा है कि यार मैंने आपका काम किया है, इसलिए आपका मेरे में प्रेम है। अहेतुकी में ऐसा है कि रास चलते स्ट्रेंजर आदमी को पकड़ के आपने 5 लाख रुपए दे दिए उसको, एक हाँ जस्ट जी। फॉर एग्जाम्पल। हाँ तो जी। हाँ ये जी। अहेतुकी कृपा है कि आप उसको जानते ही नहीं हो, पहले कभी मिले ही नहीं हो, लेकिन फिर भी हम्म। आपने बस उस पे दिल खोल दिया। हाँ जी। वैसे ही गुरु, हालांकि गुरुदेव का साइंस अलग होता है, वो अपन जब डेवलप होंगे तभी पता लगेगा, परंतु अहेतुकी का मतलब होता है बिना किसी स्वार्थ के जो कृपा की जाती है, और वो सुप्रीम होती है, मतलब सबसे बड़ी चीज होती है वो दुनिया में। तो गुरु वो करता है भाई साहब, उसका हाँ हम जी। बदला कुछ नहीं कर सकते, उसको हम कुछ नहीं दे सकते। नहीं, वो तो है। तो और कहने का मतलब मैं कि मेरा तो गुरुदेव ये एक है, मैं स्पीच कि में मैं जब सोता हूँ, वैसे सोते टाइम भी मैं गुरु को ना हमेशा गुरुदेव को, मैं मतलब एक मुझे कभी कभी लगता है मैं मतलब ही तो नहीं है, मेरे छोटी मोटी कभी कोई प्रॉब्लम होती है ना, काफी टाइम से गले में कुछ हो गया, तो ऐसा होता है ना गुरुदेव, मैं गुरुदेव को सहजता चक्कर में ध्यान करके सोता हूँ। मैं कह ले गुरुदेव, आपके अब आपके चरणों में है ये रोग, मतलब कुछ भी छोटी मोटी चीज होती है तो ठीक हो जाता है। फिर मुझे बाद में फील होता है, मैं कह ले गुरुदेव ने कहना है कि मतलब ये छोटी मोटी चीजें मेरे वो मतलब चरणों में डाल तो मुझे ऐसे फील होता है बहुत, कि मतलब ऐसे तो नहीं है कि मतलब वो होता है ना थोड़ा सा। बाकी सोते नहीं। उठते समय जब मैं उठता हूँ,
तो मैं तो मेरा अलग ही एक्सपीरियंस होता है। मैं जब उठता हूँ तो मैं अपनी हथेलियों में गुरुदेव को मतलब वो ध्यान करता हूँ उनका। क्योंकि मैं बहुत पहले-पहले ना मतलब माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, माता ये आदिशक्ति इनका ध्यान करता था कर्म के लिए। तो आजकल मैं गुरु का करता हूँ। मैं गुरु को बोलता हूँ, गुरुदेव जो भी कर्म करूँगा आपकी उससे होगा। जी, जी भाई साहब, बिल्कुल आपने बड़ी बढ़िया बात बताई और मैं आपको एक जानकारी और भी देना चाहूँगा क्योंकि आपने बात की है। जो भी आप पहले देवी-देवता मानते थे, धीरे-धीरे आप में परिवर्तन आएगा कि आपको सब कुछ गुरु के अंदर ही स्थापित नज़र आएगा। हाँ जी। बाकी जो भी आपने देवी-देवता सुने हैं, उनका सिर्फ़ नाम मात्र रह जाएगा। मतलब अभी हुँ, मुझको कोई कहे कि सरस्वती, ठीक है, जैसे हमारे मेरी माताजी का नाम है, वैसे ही उनका नाम है, उसमें कोई हाँ, हाँ। फ़र्क नहीं। हाँ, हाँ जी। जैसे हमारे पड़ोसी का नाम है कोई, वैसे उनका नाम है, दैट्स ऑल। इसके अलावा मेरा कोई विशेष भाव नहीं रह गया। तो ये हम जो इस तरह का जैसे आपका बैकग्राउंड है ना भाई साहब, बड़ा अच्छा सात्विक रहा है, तो इसमें हम अलग-अलग उपासनाएँ भी फ़ॉलो करते हैं। वो आपकी धीरे-धीरे कम होके पूरी की पूरी सिद्ध योग में आ जाएगी और आप पूरा कंप्लीटली गुरु पे एकदम सुई की नोक की तरह फिक्स हो जाओगे, कि हाँ ना जी। इससे उधर कुछ है, ना उससे उधर कुछ है, बस वहीं पे ही है सब। हाँ जी, मतलब वो कहने का मतलब वही है कि निष्काम होके क करना, कुछ भी करना ना, गुरुदेव से प्रार्थना करनी और निष्काम करना, आपके कहने का मतलब? कि कुछ नहीं, सोचना नहीं, नहीं मैं ज़्यादा। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, मेरा कहने का मतलब ये था कि जो आपने देवी-देवता पहले जिनकी उपासनाएँ की हैं, जब मैंने सिद्ध योग की दीक्षा ली थी, तो मेरे को किसी ने कहा था कि मैं किसी देवी-देवता का काफ़ी आराधना करता था और जैसे हम किसी का आराधना करते हैं, तो उसमें मतलब श्रद्धा भाव आ जाता है। तो किसी ने बोला था कि वो अपने आप छूट जाएगा, कि ये काम नहीं आएगा आगे, ये तेरे को छोड़ना ही पड़ेगा। तो मेरे मन में उस टाइम में हुई, अरे! मैं कैसे छोड़ दूँ इन सब चीज़ों को? मतलब मैं तो इतना अंदर तक फँस गया था उसमें। तो बट धीरे-धीरे वो परिवर्तन आया मुझ में और जितनी भी आराधनाएँ हैं, जितनी भी पूजा-पाठ है, उन सब से आपकी एक धारणा है ना, वो हट के सिर्फ़ इस योग में, सिर्फ़ इस नाम जप में समाहित हो जाएगी, क्योंकि ये सब ब्रह्म से परब्रह्म की प्राप्ति का सिद्धांत है। उसी को मूर्त रूप देने के लिए आप एकदम तीव्र गति से आगे बढ़ो। दूसरा, गुरुदेव से माँगना चाहिए, आपके जो भी मन में आता है, सर दर्द ठीक करवाना है, माँगो। गुरुदेव कहते हैं ना स्पीच में कि जो भी आपके कष्ट है, उनको हाथ जोड़ के गुरु से प्रार्थना करो कि हे गुरुदेव, आप कि इन मुझे ये कष्टों लगता है कि को ये मेरी ना मतलब जैसे बचपना होता है ना वो है, क्योंकि गुरुदेव तो अंतर्यामी, उनको तो सब पता है। तो मुझे बाद में अपने आप पे फ़ील होता है कि क्या गुरुदेव से माँग रहा, क्या उनको पता नहीं है तेरा ये प्रॉब्लम है, वो ठीक कर देंगे? होता है ये ना जैसे बातें थोड़ा-सा। आपकी सही है, ये बातें आपकी बिल्कुल सही है। यहाँ पे मैं गुरुदेव के स्पीच का ही रेफरेंस दूँगा, जिसमें गुरुदेव खुद हाँ जी। कहते हैं कि प्रार्थना करो कि मेरे कष्टों का हरण करो, तब गुरु करता है। अच्छा। दूसरा, एक क्रिकेट में आउट होता है ना, जिसको आपको हाँ जी। माँगना पड़ता है, तभी मिलता है हाँ वो। जी। हाँ जी। एक थोड़ा-सा एनालॉजिकल बात बोली है मैंने। और तीसरा इसमें मतलब जब हम प्रार्थना करते हैं, तब हमारी मतलब बढ़ती है उसमें एक एकाग्रता बहुत ज़्यादा बढ़ती है गुरु में। और हाँ फिर जी। जब वो रिज़ल्ट मिलता है, फिर जब वो रिज़ल्ट मिलता है, तो हमारी धारणा पक्की होती है उससे, जो कि अष्टांग योग का एक अंग है। गुरुदेव कहते हैं ना, बातों से श्रद्धा नहीं आएगी, हाँ जब जी, हाँ आप जी। इस प्रोसेस पे चलोगे, जब आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। वो रिज़ल्ट कौन हुँ। से हैं? भई आपको ध्यान में खेसरी मुद्रा लग गई, वो है। या हाँ आपने जी। कुछ गुरुदेव से प्रार्थना की, वो पूरी हो गई, हाँ वो जी। है। कि यार जो माँग रहा हूँ मिल रहा है, मतलब सामने वाली पावर तो बहुत बड़ी है। तो वो धारणा पक्की होती है, जैसे धारणा पक्की होगी, आपका ध्यान स्थिर हो जाएगा और स्थिर होके फिर वो समाधि में चला जाएगा। तो यही वो 3 सूक्ष्म अंग है जो गुरुदेव स्पीच में भी कहते हैं ना कि 5 अंग तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, तो ये 5 अंग तो ठोस हैं, ये तो कुंडलिनी जागृत के साथ अपने आप में आने लगेंगे। धारणा, ध्यान और समाधि सूक्ष्म अंग है, ये धीरे-धीरे आप आगे बढ़ोगे। और समाधि में जाए बिना, क्योंकि आपको प्रकृति का रहस्य क्लियर नहीं होता। जैसे आपने बोला ना हाँ जी। कि मेरे को बड़ी तीव्र इच्छा है कि मैं जल्दी से पहुँच जाऊँ ऊपर, मतलब सहस्रार में। तो हुँ। इसके लिए भी गुरुदेव कहते हैं ना कि भई राजा जनक का जो उदाहरण देते हैं, उसमें आपको कंप्लीट सरेंडर करना होता है, खुद को खत्म करना होता है।
हाँ जी, तब वो प्रकट हो जाता है, मतलब वो आपके अंदर प्रकट हो जाएगा। फिर कुछ अलग से मिलने वाला, कुछ अलग से हम पहुंचेंगे, हम आराधना करके हमारा स्तर बढ़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे ये नाम जप से और गुरुदेव के प्रति समर्पण से जब गुरु प्रसन्न होते हैं, तब मंत्र का रहस्य खोलते हैं और फिर हमारा अहंकार वगैरह वो खुद ही हरण करते हैं, वो ही समर्पण बढ़ाते हैं। गुरुदेव स्पीच में बोलते हैं ना कि मेरे को बुला लिया बाबा ने, गंगाईनाथ जी ने, और समर्पण करवा लिया। समझ रहे हैं आप? हाँ जी, तो ये वो ही करवाते हैं। हमें तो क्या करना है? हमारा काम एक ही है जो गुरुदेव ने स्पीच में बोला है कि नाम जप और ध्यान 2 टाइम। ध्यान अगर आप नहीं कर पाते हो शाम को, कोई विशेष परेशानी होती है, कोई बात नहीं। कार चला रहे हो, तो उस समय आप गुरुदेव को प्रार्थना करो कि गुरुदेव मेरी आँखें खुली रहे और ध्यान भी लगा दो और आपका भी काम हो जाए, मेरा भी हो जाए। मैं बहुत बार ऐसे करता हूँ, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ मैं। गुरुदेव स्पीच में कहते हैं ना, शुरू-शुरू में तो ठीक है, आपको बहुत सारे विचार आएँगे, फिर स्थिर हो जाएगा और फिर बोलते हैं कि आगे चल के तो खुली आँखों पे ध्यान लगेगा आपका। नहीं, मन को स्थिर करने के लिए मैं क्या करता हूँ, कुछ भी काम कर रहा हूँ, अगर बिजी हूँ या कुछ भी फ्री भी हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, अपनी श्वासों में गुरुदेव को निहारता हूँ। मतलब श्वास के साथ काउंट करता हूँ, जप करता हूँ मन ही मन। तो उससे क्या होगा था, मुझे एकाग्रता में काफी हेल्प मिलती है। मतलब श्वासों के साथ अगर निहारोगे तो मुझे ये होता है कि जब शुरू हो जाएगा एक टाइम पे आगे। चलिए बहुत आपने अच्छी बात कही है और मैं आपको यही कहूँगा कि गुरुदेव श्वासों पे ध्यान देने की बजाय गुरु पे दीजिए। गुरु हाँ की जी, फ़ोटो को निहारिए, गुरु हाँ जी, में ट्राई कीजिए। काउंट करके नाम जप नहीं करना है। किसी के सहारे नाम जप हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि मतलब गुरु ने ऐसा कभी नहीं बोला स्पीच में। मैं यही बातें आपको बार-बार कह रहा हूँ कि जो गुरुदेव ने स्पीच में बोला है, हाँ जी, उसको हमें करना चाहिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि इस प्रोसेस से आपका नाम जब सघन होता है, आपको फ़ायदा मिलता है, तो ठीक है, आपके लिए व्यक्तिगत रूप से हो सकता है फ़ायदेमंद हो। परंतु उस टाइम गुरु का ख़्याल रहे, वो बहुत ज़रूरी है। नहीं वो सिर्फ़ तो ज़रूरी है, साँसों वो में तो मैं उलझ आपको भी बता रहा हूँ कि श्वासों में भी लेता हूँ, श्वासों में उनको निहारता हूँ। नीचे से ऊपर जाती है ना, तो मुझे ये होता है कि मूलाधार चक्र में गुरुदेव बैठे हैं, वो ऊपर को जा रहे हैं। मतलब मैं ऐसे फ़ील करता हूँ। वो गुरुदेव होती है ना स्पीच में एक और इमोशंस बात होते हैं, कहते हैं, इमोशंस, बस वही। गुरुदेव स्पीच में एक और बात कहते हैं कि बौद्ध और जैन वाले श्वास पे बहुत जोर देते हैं। जब तक अच्छा, श्वास रुका है, तब तक मन रुका है। जैसे ही श्वास चला, मन चलायमान हो जाता है। आगे हाँ क्या जी, कहते हैं? पार नहीं पड़ रही है उनकी। तो जब गुरु ने नहीं कहा कि श्वासों पे हमें फ़ोकस करके इस तरह जपना है, तब तक मेरे ख़्याल से हमें मतलब नेचुरल, नॉर्मल रह के उसको सघन करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि साँस की गति भी लिमिटेड है, आप सोचिए इसको। अगर आप श्वास पे भी कर रहे हैं, तो भी लिमिटेड है वो। गुरुदेव ने एक बुक लिखी है छोटी-सी, मतलब स्पिरिचुअल साइंस बड़ी है, उसमें गुरुदेव का एक छोटी बुक आती है स्पिरिचुअल साइंस, उसमें गुरुदेव ने खुद की यात्रा का वर्णन किया है। उसमें गुरुदेव ने स्पष्ट बोला है कि मैं शुरू के मतलब मंत्र जाप करता था, तो शुरू में तो 2-4 दिन थोड़ा धीरे चलता था, फिर इतना तेज़ हो जाता था वो, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ गति पकड़ लेता था गुरुदेव का। अगर वो साँस के साथ चलें तो मतलब साँस तो कितने लोगे आप मिनट में? 70-72। लेकिन जब उस गति में चले जाओगे ना आप और फिर धीरे-धीरे आपको अजपा जाप में जाना है, नाद में जाना है, तो साँस तो हर जगह नहीं चलेगी ना साथ में, वहाँ पे तो आपको अकेले ही आगे बढ़ना है। हाँ जी, हाँ जी। तो गुरु भाई नेचुरल मतलब जो गुरुदेव ने बताया है, उस पे नॉर्मल होके और गुरुदेव से करुण प्रार्थना अंदर से जो आप मतलब मैं आज बोलने के लिए इसलिए मजबूर हुआ क्योंकि आपके भाव बड़े दिव्य लगे मुझे। बड़े प्रेम है आपके गुरुदेव के प्रति। यही सबसे हमारा अमूल्य खजाना है। चलिए मैं आज काफ़ी बोल लिया आपके साथ। मुझे बस लास्ट में गुरु भाई ये बता दीजिए, स्पिरिचुअल बुक मैंने भी काफ़ी गूगल वगैरह पे सर्च करने की कोशिश की, मिली नहीं मुझे कहीं। मुझे बताएँगे लिंक वगैरह क्या मतलब? ये आप हमारे जोधपुर आश्रम की जो आप कहाँ रहते हैं वैसे अगर आप जगह मैं बताएँगे तो हम भी यहाँ पे चंडीगढ़, चंडीगढ़। अच्छा, मैं हनुमानगढ़ रहता हूँ, आपका कभी डेली चक्कर लगे तो आपको या आप चंडीगढ़ का एड्रेस भिजवा देना, मैं यहाँ से कुरियर करवा दूँगा, मेरे पास पड़ी होगी शायद। छोटी-सी अच्छा, बुक आती है, आश्रम से अगर मँगवाओगे तो पीडीएफ भी आश्रम हो, वाले भी पोस्ट कर पीडीएफ भी हो तब भी ठीक है, पीडीएफ पीडीएफ फाइल कोई। हाँ, वो लेख एक्चुअली गुरुदेव की जो आरंभिक आराधना का लेख है, शायद वो बड़ी स्पिरिचुअल साइंस में मिल जाएगा
और हम प्रयास करेंगे कि आपको सॉफ्ट कॉपी वो क्योंकि भिजवा दें। मैं इसलिए यहाँ पे इतना कुछ बोल रहा हूँ, इतना लंबा टाइम हो गया, क्योंकि व्हाट्सएप पे ना एडमिन ही मैसेज भेज सकते हैं, वहाँ पे तो हम ज्वाइन कर सकते हैं या रिएक्शन दे सकते हैं, वहाँ पे कुछ होता नहीं है, इसीलिए मैं कहा चलो अभी मौका मिला, फिर पता नहीं कब मौका मिलेगा। जी, जी, जी। नहीं, बिल्कुल गुरु भाई, हम तो सभी यहीं हैं, पिछले हाँ जी, हाँ जी। 2 ढाई साल से सेशन चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छा अनुभव हुआ आपके साथ। सभी गुरु भाई और गुरु बहनों को जय गुरुदेव मेरी तरफ से। जी, जी। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। चलिए सेशन का भी समय हो मैं चुका। आपको एक छोटी-सी बात कहना चाहूँगा, सेशन के यूट्यूब लिंक के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया होता है लास्ट में रंगलाल जी का। कृपया उनको अपना नंबर व्हाट्सएप कर दें, तो आपको पीडीएफ वगैरह कुछ मिलेगा तो हम भेज देंगे। ठीक है गुरु ठीक है भाई? जी, ठीक है। जय ओके जी। गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। चलिए सेशन का भी समय हो चुका है। हिंगू जी गुरु भाई से अनुरोध है कृपया मंच पर आए। वालों का है ना, उसमें क्या है कि मैं भी टीम को ब्राउजर पे खोलती हूँ। जब आप क्लिक करोगे ना लिंक पे तो उसमें ऑप्शन आता है जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। जय हो। जय हो। सभी नारा लगाओ, बड़ा जोर से।